गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। माई को आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बुढ़िया माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया। बुढ़िया माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जानने लगा तो बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर के जब ऊब चुकी हूँ। साधु मुस्कुराते हुए आगवनी झोली में से एक गोपाल की मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी की लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई की मूर्ति अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों ने माई से हंसी मजाक करना सूझी। उन्हें कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी की छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िया से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर देखती रही गई। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई पांचवें दिन और पांचवी रात लगातार बिगर पलके, जबकि भेड़िया से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उसी भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम प्रतीक रूप में अवसरदान करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषण से सुज्जित होकर मैया के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर मैया डर गई और कही, भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। मैया ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, ए मैया, मैं हूँ तेरा वही बालक जिसकी तुम रक्षा करती हो। मैया ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर नौछार कर दूँ। अब ऐसा मस्त कहिए चलिए जहाँ वहाँ से। ठाकुर जी मैया इस भाव को, एकनिष्ठा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी की मैया से बोले, अरे मैया, बोले मैया, त्रिलोकी नाथ भगवान हूँ, मुझे जो चाहे वह मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया मैया ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको सौ बार प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ने ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चलो मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजी धाम के लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु की बुढ़िया माई को ले अपने निजी धाम ले गए। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम अपने अंदर बैठी ईश्वरीय अंश को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूप भेड़िया से रक्षा करनी चाहिए। जैसे हम पूरी तरह से तामिया होकर अपनी पवित्रता, शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम करो निकटता से, जैसे बुढ़िया माई ने किया।